अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है। जी तो कैसे हैं आप लोग? इस वक्त हम दोनों ग्रुप्स के अंदर लाइव हैं। आप लोग हमारे साथ जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। ऑल क्लियर, गुड। सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मज़े में हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी मंथली मेंबर सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब लोग अभी हमें कमेंट करके बताते जाइए कि आपको हमारी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम दोनों ग्रुप्स के अंदर लाइव हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी ईयरली मेंबर्स आप ज़रा कमेंट करके बताते जाइए कि आपको मेरी वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है। जी तो अब बताएं आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मज़े में हैं? आप सबकी तबीयत ठीक है? और हमें बताएं कौन कौन हमें कहाँ कहाँ से देख रहा है। सबको वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें देख रहा है इस वक्त? मंथली और ईयरली ग्रुप दोनों के अंदर आप हमें कमेंट करके बताते जाइए। अभी मेरे पास मंथली ग्रुप के कमेंट शो नहीं हुए हैं। वो मंथली के कमेंट शो हो रहे हैं, ईयरली में शो नहीं हुए हैं। तो ईयरली वाले काइंडली हमें कंफर्म करके बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है। मोहम्मद भाई दुबई से देख रहे हैं। इमरान भाई क्लियर। सक्कर से देख रहे हैं भाई। सलाम वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप लोग? अरसलान भाई सिंध से देख रहे हैं। रोमी भाई मरी से देख रहे हैं। सरदार भाई इस्लामाबाद से देख रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताएं। कल के दिन जब मैं लाइव आया था, ठीक है, कल के दिन मैं लाइव आया था और मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी बार बार कि भाई आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी है मार्केट में, ठीक है। मैं आपको कंटिन्यू कल रोकने आया था कि भाई मार्केट के हालात ऐसे हैं, आपने एंट्री नहीं लेनी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। अब मुझे सच सच बताएं, इस मेरी एडवाइस से आप लोगों को फ़ायदा हुआ? और मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। जिस वक्त मैं लाइव कर रहा था उस वक्त मैं आपको मना करके गया था एंट्री के लिए। तो अभी मुझे आप ये कमेंट करके बताएं कि भाई मेरी एडवाइस के बाद फ़ायदा हुआ आप लोगों को। फिर हम आगे भी बढ़ेंगे और भी आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। और कल के मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को मना करके गया था कि भाई एंट्री नहीं लेनी। गुलाम भाई वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? हाँ भाई हुआ फ़ायदा, बिल्कुल हुआ। सही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यस फ़ायदा हुआ। पता है क्यों मैं आप लोगों को रोक रहा था? मैं इसलिए आपको बता रहा था, कल जब मैं लाइव सेशन कर रहा था ना तो उस वक्त प्राइस चल रही थी 16,800। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हम ख़रीद लें। तो मैं आपको यही एडवाइस कर रहा था कि देखिए अभी ख़रीदने का टाइम नहीं है। अभी हम एक मार्केट को डिसाइड कर लें, मार्केट को जाना कहाँ है। लेकिन उसके बाद मार्केट 16,800 से भी 15,600 तक डाउन हुई है। अब अगर मैं कल आपको बोल देता कि भाई आप एंट्री ले लो 16,800 पे, तो भाई उसके बाद BTC 7.2% और ड्रॉप हुआ है।
इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि भाई मार्केट वॉलेटाइल है, अभी दूर रहो। और उसके बाद टीम 10 अप कंटिन्यू आपको अपडेट दे रही थी। और उसके बाद आप ये देखें कि एक तो पहले काफ़ी दिन पहले आपको बता दिया गया था कि भाई इन डेट्स में आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। आज से एक हफ्ते पहले आपको बता दिया था कि भाई आपने अलर्ट रहना है इन डेट्स में। फिर उसके बाद कल मैंने आपको बताया कि भाई सीपीआई डेटा आना है, न्यूज़ मैंने आपको सारी मार्केट की बताई कि भाई इसलिए मार्केट वॉलेटाइल है। फिर उसके बाद सुबह आपको टीम 10 अप ने और वकार भाई ने बता दिया था कि भाई अब जो बॉटम है इस बार का, अभी आज तक का जो बॉटम है वो देखें फिक्स हो गया और अब मार्केट ग्रीन में जाना शुरू हो गई है। तो ये इस तरह से टीम 10 अप आपको प्रेडिक्शन देती है, वकार भाई आपको प्रेडिक्शन देते हैं, और वो देखें आप कितनी अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित होती हैं, जिससे अगर आप उसे सही एडवाइस को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो माशाल्लाह देखें आपको फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ आपको इन्हीं ग्रुप्स के अंदर मिल सकती है और कहीं पे आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती। सिर्फ वकारदा का प्राइवेट ग्रुप और वकारदा का ईयरली ग्रुप में आपको चीज़ मिलेगी और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। डेट और टाइम के साथ प्रेडिक्शन, और इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको एक साथ मिलती हैं। सीपीआई के बारे में हर चीज़ आपको अलर्ट किया जाता है। तो इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप हमेशा नुकसान से बचे रहें, आपको हमेशा फ़ायदा हो। तो ये बात है, इसलिए हम आपको रोक रहे थे भाई। वीडियो स्टकिंग इशू आ रहा है यार इधर। मंथली वालों आप एक बार कंफर्म बताएं कि आपको सही आ रही है हमारी वीडियो, वॉइस एंड वीडियो क्लियर। शायद भाई वो क्लियर आ रही है। ईयरली मेंबर्स आप दोबारा से एक बार कंफर्म करें और एक बार आप उसे अपने उसको जो है ना रिफ़्रेश कर लें पेज को। मंथली वालों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही आ रही है, और किसी को क्लियर आ रही है, किसी को स्टक आ रही है। आप रिफ़्रेश करें फिर इंशाल्लाह आपको सही आएगी। बेहतरीन आ रही है, क्लियर है सब यहाँ पे, बेहतरीन आ रही है सबको। स्टक हो रही है बार बार। चलें अब आप रिफ़्रेश करके देखें, फिर आई होप कि आपके पास सही हो जाए। और मंथली में तो सब बेहतरीन चल रहा है अभी। अच्छा अभी आज हम चलेंगे एक अपने, आज भी हमारा पैटर्न है, उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए चलेंगे और आपको लर्निंग करवाएंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज़ पढ़ेंगे। आज हम एक बिटकॉइन के बॉटम को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम उसके करीब या एक एक्सपेक्टेड बॉटम को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसके आसपास हम जा सकते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको बिटकॉइन मार्केट अपडेट मिलेगी, फिर इथीरियम मार्केट अपडेट मिलेगी। उसके बाद हम कॉइन मार्केट कैप पे जाके बिटकॉइन और इथीरियम का मार्केट कैप चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे टॉपिक के बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के बाद कितना डाउन जाता है, कितना एक एक्सपेक्टेड चांस है। ज़ोएब भाई आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी चीज़ें पढ़ेंगे और स्लो स्लो करके पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, आप परेशान नहीं हो इंशाल्लाह। राना भाई अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। जी तो चलें हम अपने अब सेशन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन अपडेट की जानिब। अच्छा अभी मैंने चार्ट बना के छोड़ा हुआ था कल से, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद अभी मैं रिमूव करके नया ड्रॉ करूँगा। मैं जब आपको पढ़ा रहा था कल तो 16,800 ये देख रहे हैं, ये जोन 16,800 यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस ने एक बॉटम बनाया था कल। और मैंने आपको यही बात कही थी कि बॉटम ये नहीं होता कि बॉटम बन गया, उसका मतलब ये होता है कि इस साल का ये न्यू बॉटम क्रिएट हुआ है, मींस के ऑल टाइम लो क्रिएट हुआ है। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था। और उसके बाद जो मैं आपको मना कर रहा था कि भाई आप लोगों ने अभी एंट्री नहीं लेनी, वो इसलिए कि उस जब तक मैं ऑनलाइन था आप लोगों के साथ यहाँ पे, उस वक्त 16,800 इसका प्राइस चल रहा था। उसके बाद देखें आप
7.07% का और ड्रॉप आया है बिटकॉइन के अंदर। मतलब जब मैंने लाइव कर लिया था, मैं चला गया था, आपको मना करके गया था, तो उसके बाद इतना ड्रॉप आया था। उसकी वजह यही थी कि हम आपको नुकसान से बचाएं, तो इसलिए ये मैंने रिमूव नहीं किया था। अब हम इसे रिमूव करके बाकायदा एक साफ़ सुथरा ड्रॉ करते हैं चार्ट अपना बिटकॉइन का, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में। चलें, अभी तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम ये यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं कि भाई यहाँ से ये सबसे लो बना है, ये हमारा 15,595 की ये हमारी, अभी हम इसे एक सपोर्ट कंफर्म करेंगे, ठीक है। एक बॉटम फाइनल जो है हमारा, फाइनल बॉटम तो नहीं, लेकिन ये कि अब तक का सबसे लो, वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद अब हमें देखना है यार हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या आ रही है। हमारे पास जो अब तक फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 17,500 पे, हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है डेली टाइम फ्रेम में। और करंटली ये यहाँ तक आया भी है बिटकॉइन 18,000 तक आया, लेकिन उसके बाद से कैंडल क्लोजिंग अभी भी हमारी इसके नीचे ही हो रही है 17,197 पे। जो इसकी रेजिस्टेंस है ना वो है हमारी इस पे 17,500 पे। और करंटली जो इसका प्राइस है बिटकॉइन का 17,248 चल रहा है, ठीक है। अब 17,000 की मैं एक माइनर सपोर्ट बोलूँगा, कंफर्म सपोर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ एक माइनर सपोर्ट इसकी 17,000 पे बन सकती है बिटकॉइन की, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। ये एक इसकी माइनर सपोर्ट है, अभी कैंडल इसके ऊपर ही है, ठीक है। बाकी जो एक स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है वो यही है इसकी, अभी 15,595 ये एक हमारा, इसे हम कह सकते हैं कि शायद ये एक होल्ड कर जाए यहाँ पे अगर कल को वापस क्रैश आता है तो, ठीक है। बट अभी कल मैंने आपको यही बताया था कि भाई 17,000 के नीचे वैसे कोई जोन नहीं है, कोई ब्रेक लगने की जगह नहीं है, और कहीं पे भी जाके प्राइस का रुक सकता है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी आपने जो लेवल नोटिस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 17,000 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, $17,000 सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है इसकी माइनर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलें कि भाई डायरेक्ट एक डेली टाइम फ्रेम में एक ऐसी सपोर्ट जो जहाँ पे जाके प्राइस रुके, कोशिश करें कि यहाँ स्टेबल हो जाए, तो वो फ़िलहाल हम 15,600 की ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉटम बना है। तो ये हम करंटली सपोर्ट को एक लगा सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ये हमारी एक सपोर्ट है। और जो मेन रेजिस्टेंस है वो हमारी 17,500 पे डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ $17,500 रेजिस्टेंस, ये हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 17,500 पे हमें देखना है कि इसकी रेजिस्टेंस है बिटकॉइन की अभी करंटली। और ये जो लेवल है 17,500 का, यहाँ से अभी इसको, यहाँ से इसके पास से रिजेक्शन भी मिली है। तो करंटली बिटकॉइन को 17,000 पे प्राइस को होल्ड करना चाहिए और यहाँ पे अपने प्राइस को स्टेबल करना चाहिए, फिर इसका चांस बढ़ जाएगा दोबारा से कि अब ये वापस 17,500 को जाके टेस्ट करे। लेवल्स बराबर आपने जो है ये अभी नोटिस करने हैं, जो कि हैं हमारे 17,000 की सपोर्ट और 15,600 की एक सपोर्ट है डेली में, और जो रेजिस्टेंस है वो 17,500 पे। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम के लेवल है। अब इसे ज़रा 4 आवर में एक बार चेक कर लें क्या हो रहा है। अब ये देखें 4 आवर के अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है अपना यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस से जो मैंने आपको बताई। तो ये जो है कैंडल, ये जो क्लोज हो रही है, और जो नेक्स्ट कैंडल्स जो भी बने, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में उसकी प्राइस 17,000 के ऊपर स्टेबल रहे, ये इस जोन के अंदर स्टेबल करे, होल्ड करे प्राइस। तो फिर एक हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार बिटकॉइन इस प्राइस रेंज में स्टेबल हो रहा है स्लो स्लो। तो जब स्टेबल होता है तो फिर चांस बढ़ता है उसका एक अपवर्ड की तरफ, ठीक है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमने चेक कर लिया, 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी सेलर्स हैं। अब मैं देखूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी देखें सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये देखें मैंने रेजिस्टेंस मार्क करी, जब मैंने इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखा ना, तो ये देखें यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पंप हुआ, यहाँ से रिजेक्शन, अब ये देखें करंटली मिल रही है इसी रेजिस्टेंस से। तो अभी अगर मैं आपको बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई 17,000 के लेवल पे आपने नज़र रखनी है। 17,000 के लेवल को बिटकॉइन को लाजमन होल्ड करना चाहिए, और
अगर हम ये कहें कैंडल क्लोजिंग 17,500 से ऊपर होती है और बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल रहता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं हाँ यार मार्केट थोड़ा सा जो है स्टेबल स्लो स्लो करके होना शुरू हो रही है। ठीक है, 17,500 से ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो वो एक मच बेटर कंडीशन है। तो ये हमारे बिटकॉइन की अपडेट थी, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारे बिटकॉइन की अपडेट थी। अब आप मुझे बताएं कि बिटकॉइन की अपडेट आप सबको क्लियर है? गुलाम भाई हो सकता है एरर आ रहा हो, एरर तो चल रहा है फेसबुक के ऊपर, काफ़ी एरर्स आ रहे हैं। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको गाइड में वीडियो मिल जाएगी, उसमें इंशाल्लाह आपको सही दोबारा से आप इस सेशन को देख सकेंगे। और आई होप कि अभी यहाँ पे मंथली में बिल्कुल अभी सेट चल रहा है सब। क्योंकि आप लोगों के कमेंट वगैरह सब बेहतरीन आ रहे हैं, मेरे पास सब ठीक चल रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है बिटकॉइन की अपडेट। चलें अब इथीरियम की अपडेट की तरफ बढ़ना है और आज हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, इथीरियम की अपडेट की तरफ हम जल्दी से बढ़ते हैं। इथीरियम को देखें हम। अच्छा ये देखें, ये इथीरियम के लेवल हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बताई थी कल ही, मैंने आपको कहा था भाई इथीरियम की ये सपोर्ट्स आ रही हैं $1,050 और $880। ये सपोर्ट मैंने आपको बता दी थी कि भाई इथीरियम को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो इथीरियम का प्राइस लगभग अपनी सपोर्ट के पास ही आया। हमारी सपोर्ट आ रही थी $1,050 पे, जो इसने बाउंस बैक किया $1,070 से कर लिया। ठीक है, और करंटली ये जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $1,270 के ऊपर है। और यहाँ से अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो सेलर्स भी अभी यहाँ पे बायर्स इसके प्राइस को इथीरियम को लेकर गए थे अपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन वापस सेलिंग प्रेशर थोड़ा एक्टिव हुआ है, तो इथीरियम वापस $1,256 पे आया हुआ है। तो इथीरियम की तो अभी रेजिस्टेंस यही है हमारी $1,270, इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो और प्राइस स्टेबल हो, तो इसका मतलब क्या है, ये जोन देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे स्टेबल हुआ है इथीरियम का प्राइस, फिर यहाँ पे चांसेस बढ़ गए, देखें पंप कर गया प्राइस, डेली टाइम फ्रेम में स्टेबल हुआ इथीरियम का प्राइस और फिर यहाँ से पंप कर गया। तो इसी तरीके से इस सपोर्ट को इथीरियम ये जो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है अभी, ये पहले हमारी सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस है, ये इसको ब्रेक करे 1270 का और उसके ऊपर प्राइस स्टेबल रहे, तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे 420 जाने के। जैसे यहाँ पे आप देखें ना, प्राइस स्टेबल हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया तो अच्छे से हुआ। तो इसी तरीके से अगर सपोर्ट, अगर मैं बोलूँ इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम में, अभी तो वो है $170 पे, और कैंडल क्लोजिंग अभी इसकी इस रेजिस्टेंस से नीचे हो रही है। तो ये इथीरियम के लिए एक अच्छा साइन ये होगा कि अगर इथीरियम $1,270 के ऊपर क्लोजिंग दे, प्राइस स्टेबल हो, वो एक अच्छा बेटर साइन है। और अगर कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो एटलीस्ट $1,050 से नीचे ना हो, इसके ऊपर ही कैंडल क्लोजिंग हो इथीरियम की, एक बेहतर मूव देखने के लिए। क्योंकि मार्केट करंटली इतनी वॉलेटाइल चलती है कि इतना पंप आ जाता है, इतना डंप आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको पहले से लेवल्स बता रहा हूँ। ये इथीरियम के लेवल आपने नोट कर लेना है। ये हमारी इथीरियम की अपडेट है। जी, आप लोगों को क्लियर है इथीरियम के लेवल्स जो मैंने आपको बताएं? मोहम्मद भाई, वीडियोस आपको सारी मिलेंगी गाइड में, जो भी हम पढ़ेंगे, और जो भी हम नया पढ़ेंगे वो भी आपको गाइड में मिलेगा। जी मुझे बताएं, क्लियर है? ठीक है, इथीरियम अपडेट क्लियर है। अभी हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, अभी पहले ये बता दें ये लेवल्स क्लियर हो गए। इथीरियम की मैंने आपको लेवल बताएं उमर भाई डेली टाइम फ्रेम में। जावेद भाई क्या क्लियर नहीं है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? लेवल्स मैंने बताए हैं, अब आपने उन पर गौर करना है कि इथीरियम का प्राइस वहाँ होल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है, यह आपने नोटिस करना है। इथीरियम की सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये रही इथीरियम की सपोर्ट, एक अच्छी सपोर्ट $1,050 पे,
ठीक है। माइनर सपोर्ट जो इथेरियम की है, अगर मैं बोलूँ माइनर सपोर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं सपोर्ट बताऊँ तो इसकी जो सपोर्ट है वो है $1141 पे, माइनर सपोर्ट। बट हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट को बेहतर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली प्राइस से, और हमें ये प्राइस एक्शन से पता चलता है कि यहाँ पे प्राइस होल्ड हो रहा है, यहाँ सेल ऑफ हो रहा है। तो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताई है, इन लेवल्स को आपने नोट करना है। अच्छा, चलें अब हम आगे अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। हम एक नज़र कॉइन मार्केट कैप पे चल के देखते हैं कि भाई अभी बिटकॉइन के अंदर कितना वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट कैप जो है ना, ये अभी मैं आपको नया जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें आपको काम आएगा। अभी अगर मैं देखूँ तो मार्केट कैप जो है बिटकॉइन की वो 331 बिलियन है, ठीक है। और प्राइस जो है वो 17,244 पे चल रहा है। और इथेरियम की जो है वो 153 बिलियन पे और $1,255 प्राइस चल रहा है। अच्छा, कल ये जो मार्केट कैप थी ना, जब बिटकॉइन काफ़ी डाउन चला गया था, तो ये 305 बिलियन पे आ गई थी ये मार्केट कैप टोटल। यानी कल से अब तक 325 बिलियन पे गई थी, और ये इस साल का सबसे लो मार्केट कैप था बिटकॉइन का। और अभी ये इस 329 बिलियन पे, ऑलमोस्ट 24 बिलियन इसके अंदर पैसा आया है बिटकॉइन के अंदर। तो ये मार्केट कैप हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 305 बिलियन पे थी तो इसका प्राइस भी आई थिंक 15,600 पे था। तो ये मार्केट कैप हमें देखनी होती है, हमें याद करनी पड़ती है, इससे हमें एक प्राइस का अंदाज़ा रहता है, ठीक है। तो अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें तो वो 879.23 बिलियन पे, ये काफ़ी ड्रॉप हुई है। हम 1 ट्रिलियन से ऊपर चल रहे थे, कोई ऑलमोस्ट 130-140 बिलियन पैसा मार्केट से निकला है। तो इससे हमें अंदाज़ा चल रहा है कि भाई मार्केट के अंदर अभी वॉल्यूम करंटली कम है। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा लो है, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है आपने। चलें अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बिटकॉइन जब भी अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई जब बनाता है उसके बाद कितना इसके अंदर एक वो होता है कि बिटकॉइन यहाँ तक डाउन जा सकता है। आज हम ज़रा वो देखेंगे एक नज़र। तो चलें ज़रा मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। ये देखें, ये मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है जिसको आपने नोट डाउन कर लेना है। ये मैंने चार्ट ये नोट बताया है कि जब 2013 का बुल रन आया था, ठीक है, ये आपने नोटिस करनी है। जब 2013 का बुल रन आया था तो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बना था $1152, ठीक है। और उस वक्त बिटकॉइन की मार्केट कैप थी 11.5 बिलियन, ठीक है, 11.5 बिलियन मार्केट कैप थी। तो जब ऑल टाइम हाई बना तो ये प्राइस था और ये मार्केट कैप थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बताया ये है बिटकॉइन, ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन का। ऑल टाइम लो मैंने यहाँ पे बनाया है 2013 के बुल रन के बाद, जिस पे इसका ऑल टाइम लो जो प्राइस था बिटकॉइन का $160 गया और 3.6 बिलियन मार्केट कैप गई। ये हम हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं जिसकी वजह से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई बिटकॉइन कितना डाउन जाता है अपनी बेयर मार्केट के अंदर। तो ये हमें दो चीज़ें कंफर्म हो गई कि भाई ऑल टाइम लो $160 पे था और 3.6 बिलियन मार्केट कैप थी। अब यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ करूँगा डेट और प्राइस रेंज का। अब मैंने इसे सबसे हाई से उठा के सबसे लो पे रख दिया यहाँ पे। अब ये टूल मुझे ये बता रहा है कि भाई जो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई के बाद ऑल टाइम लो बनाया वो बना 413 डेज़ के अंदर, ठीक है। और बिटकॉइन का प्राइस जो ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो गया वो गया 86.97%। यानी ऑल टाइम हाई के बाद ऑल टाइम लो जो बना उसमें 86.97% बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हुआ अपने ऑल टाइम हाई से। और ये जो बॉटम बिटकॉइन का बना ये बना 413 डेज़ के अंदर, ठीक है, बुल रन के बाद। 2013 के बुल रन का हमने एनालिसिस किया है डेटा। तो इससे हमें ये पता चला भाई मार्केट कैप ऑल टाइम हाई पे इतनी थी और लो पे इतनी थी,
और 413 डेज़ में हमें बॉटम मिला और 86.97% बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हुआ। तो ये हमने यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस कर लिया। अब हमने इसे अपने माइंड में रखना है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम आ गए 2017 के बुल रन पे। यहाँ पे देखें मैंने बनाया हुआ डेटा। अब जब 2017 का बुल रन का ऑल टाइम हाई जो था, उसमें बिटकॉइन 2017 के अंदर ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया $19,638 और मार्केट कैप उस वक्त थी 258.6 बिलियन। मार्केट कैप बिटकॉइन की मार्केट कैप की बात हो रही है। ऑल टाइम हाई पे मार्केट कैप इतनी थी 2017 के बुल रन के अंदर और प्राइस ये था 19,638। और उसके बाद जब इसका बॉटम बना तो बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई के बाद जो ऑल टाइम लो बना वो बना $3,266 पे और उस वक्त मार्केट कैप इसकी आ गई थी 56 बिलियन के ऊपर। मार्केट कैप में देखें कितना डिफरेंस आ गया। अब अगर मैं इसे देखूं कि इसने 2017 के बुल रन के बाद अपना बॉटम कितने टाइम बाद और कितने % ड्रॉप के बाद बनाया, तो डेट प्राइस रेंज का मैं टूल यूज़ करके ऊपर से नीचे ड्रॉप करके लगा रहा हूँ। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि 364 डेज़ में बिटकॉइन ने 2017 के बुल रन के बाद अपना बॉटम क्रिएट किया और वो -84.58% तक गया। पहले गया 86, फिर आया 84.58। तो इससे हमें पता चला यार बिटकॉइन ने 1 साल तक अपना बॉटम को फाइनल किया और फिर उसके बाद नेक्स्ट बुल रन के लिए स्लो उसने पंप करना शुरू किया। तो एक फाइनल बॉटम हमें मिल गया यहाँ पे 1 साल के बाद बिटकॉइन का 2017 के बुल रन के बाद। अब हम यहाँ से ज़रा आगे चलते हैं। अब ये है मेन चीज़ जो हमारा करंट बुल रन है। इसके अंदर क्या था, बिटकॉइन की जो मार्केट थी बुल रन की, उसने ऑल टाइम हाई बनाया $69,221 और उस पर उसकी मार्केट कैप आई थी 1.2 ट्रिलियन बिटकॉइन की। 1.2 ट्रिलियन पे 2021 के बुल रन के अंदर इसका प्राइस ऑल टाइम हाई ये था 69,221 और मार्केट कैप थी 1.2 ट्रिलियन। तो उसके बाद अगर हम देखें आज की तारीख में जो हमारा सबसे लो बना है, तो इस वक्त हमारा बिटकॉइन का जो ऑल टाइम लो बना है 21 के बुल रन के बाद, इस पे जो बिटकॉइन की मार्केट कैप आई है 304.9 बिलियन पे आई है, सबसे लोएस्ट मार्केट कैप 2021 के बुल रन के बाद। अब एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर मैं यहाँ से ये वाला टूल उठाऊँ और मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँ और मैं इसको ऑल टाइम लो पे यहाँ पे लगाऊँ, तो मुझे अभी ये बता रहा है कि भाई अभी तक अगर मैं हिस्ट्री देखूँ तो बिटकॉइन का प्राइस 86, 84 इतने % डाउन हुआ है, ठीक है। और अभी अगर मैं करंटली यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई अभी तक 78.37% डाउन हुआ है। और अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो हिस्ट्री में 86, 84 इतना % तक डाउन आया है और अभी करंट सिनेरियो में 78.37% डाउन आया। बिटकॉइन का प्राइस कितने दिन में, 364 डेज़ में, यानी 1 साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 78.37% डाउन हुआ है। तो यहाँ पे हम ये एक बात सोच सकते हैं कि ये जो हमारा आज ऑल टाइम लो बना है, या तो ये हमारा बॉटम हो सकता है। इसमें भी 2 चीज़ें हैं कन्फ्यूजन वाली, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उस पर नज़र रखनी है ताकि कभी भी मार्केट अगर रिवर्स ले तो आपको पता हो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। पहली चीज़ ये कि अगर मैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूँ, 2017 के बुल रन के अंदर 1 साल बाद बॉटम बना और यहाँ पे भी 1 साल पूरा हो गया है आज, ठीक है। दूसरी चीज़ ये तो हो गई वो चीज़ जिससे आप टाइम फ्रेम से कह रहे हो कि यार इतने टाइम में बॉटम लगभग बन जाता है, चलो ठीक है, इसको हमने मान लिया। दूसरी चीज़ जो आपको एक शक में डालने वाली है वो ये है कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में देखें तो कभी 86% और कभी 84% तक बिटकॉइन का प्राइस लास्ट 2 बुल रन के बाद इतना डाउन हुआ है और अभी ये 78.37 पे, सही है। अब अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो 80s तक जाता है बिटकॉइन का प्राइस डाउन, कभी 86%, कभी 84% और अभी 78.37 ही किया है। तो अगर कल को क्रैश आता है वापस बिटकॉइन के अंदर, तो हम एक एक्सपेक्टेड ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम जैसे फर्स्ट टाइम 86 था, फिर 84 हुआ, अब हम उससे 2% और कम कर देते हैं, हम यहाँ 82 पे कर देते हैं इसे। तो कल को अगर बाद में दोबारा से कोई ऐसा क्रैश आता है और बिटकॉइन ड्रॉप होता है, तो उसका एक एक्सपेक्टेड बॉटम हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बन सकता है प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि बिटकॉइन इतने इतने % डाउन जाता है, फिर इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमारा आ रहा है 13,000,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम है, मैं आपको सिर्फ ये रिसर्च दिखा रहा हूँ कि अगर आप पुराने चार्ट्स के अंदर देखें, यहाँ पे देखें आप 86.97% डाउन आया, उसके बाद 13 के बुल रन के बाद 17 के बुल रन के अंदर 84.58% डाउन आया, 2% कम हो रहा है। अब यहाँ पे हमने 2% और कम कर दिया। तो अगर क्रैश होता है और बिटकॉइन, तो प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई शायद 82.20 पे फाइनल बॉटम हो, या मे बी ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो 1 साल हो चुका है, ठीक है। बट शक वाली बात यही है हमारे लिए कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो -80 की सीरीज़ में जाता है हिस्ट्री को देखते हुए। ये सिर्फ हम हिस्ट्री को देखते हुए डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन के प्राइस को। अब इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डेटा एनालिसिस इस तरीके से करते हैं, ये आपको शायद थोड़ा टेक्निकल लगे बट एनालिसिस बहुत डिटेल में इसी तरीके से करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करूँगा वीकली के अंदर, एक में यूज़ करूँगा 200, एक में यूज़ करूँगा 300। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बिटकॉइन का बॉटम बना था 2013 के अंदर। ये देखें यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली थी इस जगह पे। तो यहाँ से एक प्राइस ने एक अच्छा पंप लिया। उसके बाद अगर मैं देखूँ 2017 के बुल रन के अंदर हमें कहाँ से सपोर्ट मिली, हमें सपोर्ट मिली EMA 300 पे। यहाँ से एक रैली यहाँ से निकली, EMA 200 और EMA 300, ये 2 लेवल्स हैं जहाँ से हमें बॉटम का एक ये होता है कि हाँ यार यहाँ से एक बॉटम मिल सकता है हमें। तो 2017 में भी इसी तरीके से हुआ, आफ्टर बुल रन के बाद हमें यहाँ पे सपोर्ट मिली। अब अगर हम करंट सिनेरियो के अंदर देखें यहाँ पे, तो बिल्कुल समझें वीकली के अंदर ये बैठा हुआ है अपनी इस सपोर्ट के ऊपर 300 वीकली मूविंग एवरेज पे। अब अगर ये यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग वीकली अभी है 2-3 दिन, ये इस मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हो जाती है 18, ये हमारा बनता है 17,950, इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है और प्राइस स्टेबल भी रहता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद हमारा एक एक्सपेक्टेड बॉटम यही था। बट हमें नज़र इस चीज़ पे भी साथ साथ रखनी है कि बिटकॉइन जो डाउन आता है वो 80s की सीरीज़ के अंदर आता है। ये मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताएं, आप लोगों को क्लियर है सब? जी मुझे ये बताएं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? अगर ये आप दोबारा से वीडियो देखेंगे ना, आपको फिर समझ आएगी ये बात। जी आपको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। ये हमारी एक न्यू लर्निंग थी और इस तरीके से हम अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना? समझ आई? डेटा एनालिसिस इस तरह से होता है, पुरानी चीज़ों को देखते हुए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है, उसको भी एक बार आप देख लें इस चार्ट को। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बनाई हुई है, ये मैंने 2017 का बुल रन के बाद का एक चैनल बनाया था, डिसेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हुआ था, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट हुआ था और यहाँ पे इसका बॉटम बना था जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ था 2017 के बुल रन की एंड जब हो रहा था, बॉटम बिटकॉइन बनाने जा रहा था जब की ये बात है, ठीक है। अब इसी तरीके से 2022 के अंदर भी इसी तरीके का पैटर्न बना था, ये देखें यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब यहाँ से इसको ब्रेक डाउन होना था नीचे, अगर ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था, बट ये यहाँ से एक बाउंस बैक हुआ जो कि एक फेक था, उसके बाद देखें वापस डाउन साइड नीचे आ गया। तो बिटकॉइन का मेरा ये आपको चार्ट दिखाने का मकसद ये होता है कि जो प्रीवियस चार्ट होते हैं वो कभी कभी अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है उसे फॉलो कर रहे होते हैं। ये देखें काफ़ी सिमिलर है चार्ट, ये इसको यहाँ से ब्रेक डाउन होना था। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर ये ब्रेक डाउन होता है और हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 82% तक ये जाता है बिटकॉइन अपना फाइनल बॉटम क्रिएट करना है, ठीक है। एक मिसाल है, ये मैं कह नहीं रहा ऐसा होगा, ये हम एक डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये और कितना डाउन आ सकता है ये मैं आपको बताता हूँ।
ये एक हमारा जोन बनेगा, ये जोन इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर ये इसी को फॉलो करता है इस तरह से, तो उस तरह से ये हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास ये $13,000 पे आएगा। ठीक है, ये मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ड्रॉप होता है 80s की सीरीज़ के अंदर आके, 86, 84, 82। जो करंटली अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस अभी जो डाउन आया ऑल टाइम हाई से, वो आया है सिर्फ 77.3%। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस किस तरह से हम करते हैं। ये वो चीज़ है जो चार्ट के ऊपर बनी हुई है, इसमें हम कोई एडिशनल चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ चार्ट की हिस्ट्री को देखते हुए हम एक एनालिसिस कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये थी। चले, मैं अपनी वीडियो को गाइड सेक्शन में ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह, आपको वहाँ से आप अगेन इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आ गई, लेक्चर अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। जी ये बताएं मुझे। जी बिल्कुल, हिस्टोरिकल चीज़ें जो चार्ट्स होते हैं वो मोस्टली रिपीट होते हैं बिटकॉइन के अंदर। हमें सिर्फ देखना पड़ता है कि कहाँ पे पुरानी चीज़ों के अंदर नई चीज़ क्या मैच हो रही है। सही है, माशाल्लाह, अच्छा लगा आप सबको लेक्चर। ये एक हमारी एक लर्निंग थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस तरीके से हम सिर्फ एक प्रिडिक्ट करते हैं बॉटम को। फाइनल बॉटम तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है या बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, बट हम उसके लगभग करीब पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आप कभी भी चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, बॉटम को आप ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और ये जो वॉल्यूम का अगर आप कैलकुलेट करें ना, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई वॉल्यूम का थोड़ा और प्राइस का थोड़ा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हर वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई हर बुल रन में डिफरेंट होती है, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई डिफरेंट होती है हर बार, तो इस वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंस होती है। जी वेरी इंटरेस्टिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी अच्छी आज का मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया। और एक चीज़ मैं आपको एक और बता दूं साथ साथ, कि कभी अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए हो ना कि बिटकॉइन का प्राइस क्या था और मार्केट कैप क्या थी, तो वो भी मैं एक नज़र आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, आपने यहाँ पे लिखना है हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा कॉइन मार्केट कैप, ये कर दिया, आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा कॉइन मार्केट कैप का। इसे आपने ओपन कर लेना है हिस्टोरिकल डेटा निकालने के लिए। अब आपने कहा कि भाई मुझे डेटा चाहिए 2017 के फरवरी का, तो भाई आप यहाँ पे आ गए, 5 फरवरी आपने डेट सेलेक्ट कर दी, तो यहाँ आपके पास सारा डेटा आ जाएगा कि भाई उस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई बिटकॉइन की इतनी थी, उस दिन प्राइस ये था, मार्केट कैप इतनी थी, जो भी कॉइन होंगे सबका डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल सकते हैं। ये भी एक न्यू लर्निंग है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि कभी आपको हिस्टोरिकल डेटा निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। वेरी क्रिस्टल क्लियर राजा भाई, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपको समझ आया। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। तो चलें अब हम अपने लाइव सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल मैंने कल आपको बताया था ना, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था मार्केट ड्रॉप हुई इलेक्शन की, यूएस इलेक्शन की वजह से। उसके बाद ये एफटीटी और बाइनेंस का इशू, फिर उसके बाद सीपीआई डेटा, इनकी वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक था। जी जी एहसन भाई, ये वीडियो बिल्कुल आपको गाइड में मिलेगी, सेव मिलेगी, आप इंशाल्लाह देखें सीखें। मेरी गाइड बनी हुई है लर्निंग लेक्चर्स के नाम से, दोनों ग्रुप्स के अंदर आप जाएंगे, लर्निंग लेक्चर्स के अंदर आपको मेरी सारी जो मैं वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं। सर आप बहुत स्टूडेंट समझाते हो, खुश रहो, थैंक यू सो मच। हमें खुशी हुई कि आपको हम
अच्छे से समझा पा रहे हैं टेक्निकल चीज़ें। ये कुछ नई चीज़ें हैं ना जो हम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लर्न करवाते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने हिस्टोरिकल डेटा कल भी पढ़ाया था, DXY को एनालिसिस करते हुए। आज मैंने आपको बिटकॉइन की हिस्ट्री में इस तरीके से डेटा एनालिसिस करवाया, आपको ये बताया कि आप पुरानी हिस्टोरिकल डेटा कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हम सिर्फ डेटा एनालिसिस ऐसे नहीं करते, फिर हम ये देखते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर हम जब डिटेल कुछ फ्यूचर का प्रेडिक्ट करने जा रहे होते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ें भी नोटिस करनी होती हैं कि बिटकॉइन के ओल्ड हिस्टोरिकल चार्ट और डॉलर इंडेक्स के चार्ट, ये सबको कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की लर्निंग थी। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। और मोहम्मद हारून भाई, आपका कमेंट बिल्कुल शो हो रहा है। ठीक है, तो आप सब अपना ख़याल रखें और खुश रहें। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सब दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।